ठीक है सर, गुड इवनिंग। आज से हम लोग का क्या होगा, ये क्लास स्टार्ट चलेगा ऑनलाइन में हम लोग का 2 सेक्टर चलेगा। एक सेक्टर चलेगा लाइव क्लास का, एक चलेगा आपका रिकॉर्डेड क्लास का। जिस दिन अगर लाइट का इश्यू आ गया या नेट का इश्यू आ गया तो फिर रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा आपके पास। अगर सारा चीज ठीक है तो जनरली लाइव क्लास रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का आज से ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 12th में 2023 में जो एग्जाम देंगे, अभी जो रिसेंट में 12th में आए बच्चे, उनके लिए ये क्लास है। इसमें हम लोग को क्या करना है, एक चैप्टर वाइज चलेंगे सीक्वेंस में। 12th क्लास में अगर बात करें तो 12th क्लास में 5 यूनिट है ना, जिसमें से 1 से लेकर 5 तक हम लोग 11th में पढ़ चुके थे। तो यहाँ कैसे स्टार्ट होगा, 6 से लेकर हम लोग का 10 तक चलेगा। ठीक है, 6 नंबर यूनिट जो होगा, जो कि 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट होगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जनन। जनन के विषय में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ेंगे, 4 अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे पहला चैप्टर जो होगा रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, या फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से हम जानते हैं, जो कि हमारा यहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ना। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जब हम पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को क्या समझना है, इसमें हम लोग को बस यही समझना है कि जनन किसे कहते हैं, जनन में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन से इवेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें समझेंगे। सबसे पहला हम लोग का आज की क्लास में हम लोग को ये देखना जरूरी है कि इस चैप्टर में हम लोग इस पार्टिकुलर चैप्टर में कितने टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक आएगा, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग पहले टॉपिक देखते हैं, तब आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का क्लास स्टार्ट किया जाता है। पहला, सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि टॉपिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है ना, कि ये जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर है, इसका क्या क्या टॉपिक है इस पे देखते हैं। पहला हम लोग देखेंगे पंचानन माहेश्वरी के विषय में। जब भी कोई भी यूनिट स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई साइंटिस्ट आएंगे, उनके विषय में हम लोग को जानना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें वो क्या योगदान दिए, भारत के थे, क्या क्या रहा, तो वो सारा चीज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, कैसे ये हुए, ये क्या क्या हमारे बायोलॉजी में योगदान दिए, इसके विषय में हम जानेंगे पंचानन माहेश्वरी के विषय में। जब ये जानेंगे, इसके बाद हम लोग का आएगा लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल या जीवन चक्र, इसके विषय में हम जानेंगे। जीवन काल क्या है, जीवन चक्र क्या है, मतलब एक ही को कहा जाता है। जीवन काल बोलिए या जीवन चक्र बोलिए या जीवन अवधि बोलिए, सब एक ही को कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक है, नॉर्मल वर्ड में समझे तो पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ है ना, मतलब जन्म से लेकर आपकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय अंतराल को हम क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन चक्र कहते हैं। हम इसके विषय में देखेंगे। यहाँ इसमें भी बहुत सारा फेज आएगा। ठीक है, टोटल हम 5 फेज के विषय में देखेंगे। सबसे पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, फिर जुवेनाइल फेज आएगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर एजिंग या सनीसेंस आएगा। अगर प्लांट है तो सनीसेंस बोलेंगे, एनिमल है तो एजिंग बोलेंगे है ना, तब लास्ट में डेथ होगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे लाइफ स्पेन में। ठीक है, लाइफ स्पेन के बाद हम लोग को जाना है, अब यहीं से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें ये रिप्रोडक्शन वर्ड जो है, इसका भी कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता होगा। ये जनन का मीनिंग क्या होता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे कि जनन क्या, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, जनन क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे जो बात करेंगे, आगे में हम लोग क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कहने का अर्थ यह हुआ कि रिप्रोडक्शन का टोटल कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहां हम लोग देखेंगे है ना, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे कि ये रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है, कितनी अवस्था में बांटा गया। तो हम बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, युग्मकों के निर्माण के आधार पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने तरीके के होंगे, 2 तरीके के होंगे। अच्छा से पढ़ेंगे इसको, जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां इसको समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट क्या होता है, अगर हम बोल रहे हैं कि ये युग्मक है तो गैमेट है क्या, इसके विषय में भी हम लोग को पढ़ना है। आगे देखेंगे कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन कहते किसको है भाई,
है ना। अलैंगिक जनन अगर बोल रहे हैं तो अलैंगिक जनन कहा किसको जाता है ये हमें देखना है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अलैंगिक जनन की क्या क्या हमें एडवांटेज मिलते हैं, क्या क्या हमारे लिए अच्छे हैं, है ना, ये सारे देखेंगे। उसको उठाकर बाहर जाकर बोल देना है, ठीक है। सॉरी गाइस। इसके बाद आगे अगर देखेंगे एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसका क्या क्या एडवांटेज है। फिर देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे आगे बढ़े, इसके विषय में देखेंगे। तब आएगा एक प्रिंसिपल आएगा, लॉटरी प्रिंसिपल, ठीक है। ऑलोगैमी फिर पढ़ेंगे हम लोग। फिर देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है वो हम देखेंगे कि भाई इसे हम करें कि इस जीव में लैंगिक जनन हो रहा है या इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है, तो इसमें क्या अंतर है, क्या इसमें भिन्नता है, यहाँ ये देखेंगे। तब लास्ट में यहाँ इस स्लाइड में देखें तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, अलैंगिक जनन के कुल कितने प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन कुल कितने टाइप्स के होते हैं, इसके विषय में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब और इसमें आगे और भी टॉपिक है, देखते हैं और क्या क्या टॉपिक है। अगला स्लाइड में चले तो अगला में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले टाइप्स में देखेंगे फिजन होता है जिसको विखंडन कहा जाता है। विखंडन किसे कहेंगे, क्या होगा, इसका भी टाइप होगा, दो टाइप होगा, ठीक है। पहला का नाम होगा बाइनरी फिजन, फिर आएगा मल्टीपल फिजन। फिर बाइनरी फिजन में देखेंगे तो वहां भी 3 टाइप आएगा, ठीक है। ऐसे तो 4 होता है लेकिन नॉर्मली 3 पढ़ाया जाता है, ठीक है। सिंपल बाइनरी फिजन हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो जाएगा, लैटिट्यूडिनल बाइनरी फिजन हो जाएगा, इरेगुलर बाइनरी फिजन हो जाएगा। लेकिन हम लोग 3 पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल, लैटिट्यूडिनल और इरेगुलर। वो क्या होता है वहां देखेंगे। तब आएगा प्लाज्मोटॉमी, इसके विषय में देखेंगे। तब बर्डिंग आएगा, मुकुलन जिसको बोलते हैं। मुकुलन क्या है, इसमें क्या क्या आता है ये देखेंगे। बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिम्यूल किसको कहा जाता है, ये सब देखेंगे। जब बर्डिंग पढ़ेंगे तो वहां भी देखेंगे 2 तरीका का होगा, इंडोजिनस बर्डिंग और एक्सोजिनस बर्डिंग। इंडोजिनस बर्डिंग को हम इंटरनल बर्डिंग भी कहेंगे, एक्सोजिनस बर्डिंग को एक्सटर्नल बर्डिंग कहेंगे। आंतरिक मुकुलन और बाह्य मुकुलन के नाम से जानेंगे। तब देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड बर्डिंग, मतलब कि विखंडन और मुकुलन में क्या अंतर है, कैसे हम ये दोनों में भिन्नता देखेंगे। यहां हम समझेंगे कि अगर हम बोल रहे हैं इसको फ्यूजन तो फ्यूजन क्यों बोले, अगर हम इसको बोल रहे हैं कि भाई ये बर्डिंग है तो क्यों हुआ, दोनों में क्या अंतर है, इसके विषय में हम लोग देख लेंगे। तब देखेंगे यहाँ ये एक टॉपिक जो है एक्स्ट्रा टॉपिक है, यहाँ हम देखेंगे। तब आता है फ्रेगमेंटेशन, है ना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, खंडन, खंडन के विषय में देखेंगे। इसके बाद रीजनरेशन आएगा, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं पुनरुत्भवन, वहां देखेंगे। तब आएगा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हम लोग फिर जाएंगे कवक जनन जिसे कहते हैं। यहाँ भी 3 टाइप देखेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, मतलब अटैच विद फ्लैजेला, अगर फ्लैजेला अटैच है या नहीं है, वहां जाएंगे तो जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर आ जाएगा, है ना। और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो एक कॉनेडिया फॉर्मेशन भी आ जाएगा जो कि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर में ही आता है। मतलब यहाँ 3 आ जाएगा। पहला का नाम क्या हो जाएगा, पहला का नाम जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर और कॉनेडिया फॉर्मेशन, तीनों इसमें ही हम लोग पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। तब आएगा टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कहने का कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं, कायिक जनन है क्या, ये समझेंगे हम यहाँ, ठीक है। जब ये समझेंगे तो हमको पता चलेगा 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला का नाम हो जाता है नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, है ना, प्राकृतिक तरीके से अगर पत्ते द्वारा हो जा रहा है, जड़ द्वारा हो जा रहा है या तने द्वारा हो जा रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसके बाद आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब सॉरी, मतलब क्या कि हम खुद उसमें पार्टिसिपेट करें। अब कटिंग की, काट करके अगर मान लिया जाए कि एक गुलाब के पौधे को दूसरी जगह लगा दिए तो मैं ना लगाए उसे, तो ये आर्टिफिशियल में कटिंग होगा, लेयरिंग होगा, ग्राफ्टिंग होगा, वो सब देखेंगे। तो ये सारा चीज यहाँ पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक कंप्लीट होगा। आगे और देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टोटल 9 टाइप्स होता है, ठीक है, जिसमें फ्यूजन आता है, बडिंग आता है, ठीक है, इसमें फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन आता है, प्लाज्मोटॉमी आता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता है और भी बहुत सारा टाइप आते जाता है। इसी तरह से देखते देखते हम देखेंगे टोटल 9 टाइप कंप्लीट होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होगा। आगे अगर बात करेंगे, यहाँ तक अगर देख लीजिए तो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के विषय में बात करेंगे।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या होगा, मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, क्यों इसमें क्या क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या इसका डिमेरिट्स है, ये दोनों देखना है। डिमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी देखना है और मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी देखना है। ये देखने के बाद हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। जब अलैंगिक जनन कंप्लीट हो जाएगा तब हम किसके विषय में बात करेंगे, लैंगिक जनन के विषय में। तो लैंगिक जनन में पहला देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन क्या है, इसमें कैसे टाइप आते हैं, दो टाइप आएगा, सिंगेनी और कंजुगेशन आएगा, तो वो देखेंगे। इसका देखेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टोटल इवेंट 3 इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो वहां पहला आ जाएगा, यहाँ देखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट दिया हुआ है ना, कि निषेचन से पहले की घटना, दूसरा निषेचन, इसके बाद आता है निषेचन की बाद की घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ये तीनों देख लेंगे तो हमें पूरा यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट कंप्लीट हो जाएगा। तब एक आएगा एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब भ्रूणोद्भव कहते हैं जिसे, है ना, भ्रूणों के विकास की प्रक्रिया को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस, वो देखेंगे। इसके बाद 2 पॉइंट यहाँ आता है, ओविपेरस एनिमल एंड विविपेरस एनिमल, है ना, अंडप्रजक प्राणी, और एक हो जाता है जो कि जिसमें अनप्रजक नहीं होते, संतति प्रजक प्राणी जिसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ हम उसके बीच में डिफरेंट देखेंगे, है ना, अंतर देखेंगे कि ओविपेरस एनिमल और विविपेरस एनिमल में क्या अंतर है, ये देखा जाएगा। तब आएगा क्लीवेज ऑफ जायगोट, जायगोट कैसे बनता है, जायगोट विकसित कैसे होता है, इसमें देखेंगे मोरुला कैसे बना, ब्रास्टुला कैसे बना, गैस्ट्रुला कैसे बना, ये सब देखेंगे। ये सब के बाद देखेंगे इम्प्लांटेशन, है ना, कि अब जो ये जो है तुम्हारा जायगोट जो है विकसित हुआ आपका, और विकसित होकर आकर जो है यूटेरस में जुड़ा, तो जुड़ने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद तब देखेंगे जेस्टेशन पीरियड, है ना, जेस्टेशन पीरियड के बाद, जेस्टेशन पीरियड यहाँ देख लेंगे। इसके बाद बात करें तो हम लोग का ये लास्ट रहेगा स्लाइड, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब क्या, ऑर्गन्स का निर्माण कैसे होगा। हम लोग का ऑर्गन्स का निर्माण होता है जब देखेंगे वहां गैस्ट्रुलेशन जब होगा ना, तो वहां ऑर्गन का निर्माण होगा, तो वो ऑर्गन का निर्माण कैसे होगा उसके विषय में देखेंगे। फिर देखेंगे पार्चुरेशन, है ना, ऑस्ट्रस साइकिल, है ना, इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये देख लेंगे। नॉन प्राइमेट में ऑस्ट्रस साइकिल होगा, प्राइमेट्स में जाएंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। यहाँ देखने के बाद हम लोग को क्या देखना है, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जितना भी फेज होता है वो देखना है। तब आता है पार्थेनोजेनेसिस, इतना देख लेंगे तो हम लोग का ये फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल कंप्लीट हो जाता है। ये जितना भी है वो सारा क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तब हम लोग एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन देखेंगे। लास्ट में हम लोग का प्रीवियस ईयर जितना भी प्रीवियस 2009 से लेकर 2022 तक, अभी तो 21 तक ही बोलेंगे लेकिन हम लोग का एग्जाम भी हो जाएगा, तो वहां के बाद देखेंगे 22 तक जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन के बाद हम लोग का एमसीक्यू होगा, है ना, जितना भी उसमें एमसीक्यू होगा वो सारा एमसीक्यू देख लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और इसके बाद हम लोग का टेस्ट होगा, पहला जो टेस्ट होगा वो ओनली एमसीक्यू का होगा, क्योंकि अभी वेटेज जो है एमसीक्यू का ज्यादा है, ठीक है। अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं तो केवल उसमें एमसीक्यू चाहिए होता है ना, और नॉर्मल अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए 12th के लिए ही कर रहे हैं तो अभी एमसीक्यू का ज्यादा वेटेज है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, टेस्ट देखेंगे एमसीक्यू का। दूसरा हम लोग का जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जैसे एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चन देगा। ये सारा कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, और कल से ये चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए और घर में रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।